हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। आज हम बात करेंगे सम डोंट्स फॉर अवॉइडिंग मिस्टेक्स। जनरली हम क्या करते हैं, जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं और जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम सोचते हैं, और जब रिज़ल्ट आता है ख़ास तौर पे, तो हम सोचते हैं कि हमने तो सारे क्वेश्चन सही किए, फिर हमारे मार्क्स क्यों कम आए। आज मैं आपको चीज़ें बताऊंगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपने सही की, बट वो गलतियाँ आपकी छोटी छोटी आपके मार्क्स घटाती हैं और आपको फुल मार्क्स गेन करने से रोकती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी है ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम आंसर राइटिंग, वो मैं आज आपको बताऊंगी। और अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो आपको कभी भी फुल मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने क्वेश्चन सही किया है। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट रिमेंबर कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप इसको अभी अपने सैम्पल पेपर जब सॉल्व करें तब भी यूज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। पहला पॉइंट हमारा आता है कॉपिंग इनकरेक्ट डेटा। हमें कभी भी डेटा करेक्ट कॉपी नहीं करना है। कई बार कोई क्वेश्चन में पेपर में पढ़ते हैं कि वो लिखा हुआ है 175 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट जब हम आंसर शीट में उसको लिखते हैं तो 175 मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, तो हमारा यूनिट गलत। 175 को कई बार हम 157 लिख देते हैं जल्दबाजी में। जब भी हम एग्ज़ाम में कॉपी कर रहे हो क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट में डेटा, वो हमेशा करेक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है हमारी नॉट राइटिंग फॉर्मूले एंड प्रॉपर यूनिट। हम सोचते हैं अरे फॉर्मूला तो हमको पता है, जल्दी से वैल्यू पुट कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला बिना लिखे हम बस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करके और उसको सॉल्व कर देते हैं, और लास्ट में हम यूनिट लिखना भूल जाते हैं। तो ये भी आपके मार्क्स घटा सकती है। फॉर्मूले पे भी मार्क्स होता है, जब आप फॉर्मूला राइटिंग करें आपको करेक्ट फॉर्मूला पता है, उस पर भी आपके मार्क्स होते हैं, और जो आप यूनिट लिख रहे हैं उस पर भी आपके मार्क्स होते हैं। पता चला आपने सरफेस एरिया का 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन सॉल्व किया, पूरा क्वेश्चन आपका सही है, आपने क्या किया, आपने फॉर्मूला नहीं रखा, आपने फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया, और लास्ट में आपने यूनिट नहीं रखा और यूनिट लिखे बिना, तो दे विल डिडक्ट योर मार्क्स। कभी भी फॉर्मूला और प्रॉपर यूनिट लिखना नहीं भूलना है। नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन एरर। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें दिमाग में लगता है जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर ले, जिससे हमारा जल्दी से बहुत टाइम सेव हो जाए। बट रिमेंबर, आप जब भी कैलकुलेशन कर, और उसी जल्दी जल्दी के चक्कर में हमारी एरर होती है। जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, जिससे आपका एक बार में सही आंसर निकले। आपका भले 10 सेकेंड ज़्यादा लगे, बट आप उस कैलकुलेशन को अच्छे से करिए, आराम से करिए, जल्दबाजी में गड़बड़ मत करिए, क्योंकि अगर आप गड़बड़ कर देंगे तो फिर आपको फिर से उस क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट देना पड़ेगा और उसका फिर से पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। तो बेटर है कि आप कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए, आपका जो सोल्यूशन है वो एरर फ्री होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कैलकुलेशन एरर मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मेंशनिंग इनकरेक्ट क्वेश्चन नंबर फॉर द आंसर। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर जब लिख रहे हैं तो हमें दिमाग में आया कोई कि अच्छा चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, हमने आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिया। बट जब हमने क्वेश्चन 2 पढ़ा तो हमें नहीं आया कि यार ये तो हमें नहीं आ रहा, इसको छोड़ देते हैं, आंसर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं तो हम क्वेश्चन 3 को क्वेश्चन 2 में जो हमने आंसर शीट में चेंज करना भूल जाते हैं, और हम वही क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर शीट में लिख के उसमें हम आंसर 3 सॉल्व कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन नंबर गलत नहीं होना चाहिए, जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसी का क्वेश्चन नंबर पड़ा होना चाहिए आंसर शीट में। नेक्स्ट आता है फॉरगेटिंग अबाउट अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 सपोज नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ गए, बट आप क्या किए, आपको कई बार क्वेश्चन एग्जाम में होता है कि आप कोई मार्क नहीं कर सकते हो क्वेश्चन पेपर में। तो आप एक बेटर आइडिया मैं आपको दूंगी जो मैं अपने टाइम में फॉलो करती थी, कि अगर जैसे मुझे क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा है तो मुझे पता है ये कितने मार्क्स का है, तो कितने पे टाइम स्पेस चाहिए उसको सॉल्व करने में, उसके लिए वहाँ छोड़ दीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ जाइए। फिर आपने सॉल्व किया, मान लीजिए आपको क्वेश्चन 10 नहीं आया, क्वेश्चन 10 जितने मार्क्स का है उसके लिए फिर स्पेस छोड़ दीजिए। तो जब आप क्या है, इससे आप भूलेंगे नहीं। कैसे? जब आप रिविजन करेंगे तो आपको पता चलेगा वो ब्लैंक स्पेस है और आपको पता चल जाएगा कि आपका कोई क्वेश्चन छूटा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिराइविंग इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला।
कई बार हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में दिया होता है कि फॉर्मूला लिखना है और हम उस फॉर्मूले को पूरा डिराइव करने लग जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि डेरिवेशन मांगा जाता है और हम उस फॉर्मूले को लिख करके आगे मूव कर जाते हैं, बट दोनों ही चीज़ें गलत हैं। अगर डेरिवेशन बोला है तो आपको डिराइव करके तब फॉर्मूला लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और अगर फॉर्मूला पूछा है तो आप ज़बरदस्ती अगर डिराइव करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ों को, अगर आपने इन पॉइंट्स को ध्यान रख लिया है तो डेफिनेटली आपके कहीं भी श्योर शॉट है, कहीं भी आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम टाइम बहुत ही करीब आ गया है। ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपको मैथ्स में हेल्प करेगा, डेरिवेशन है, कैलकुलेशन है, ये आपको फिजिक्स में भी हेल्प करेगा। नॉट राइटिंग इनकरेक्ट क्वेश्चन नंबर्स, कोई क्वेश्चन भूल जाना, ये सारे आपके और सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपने ध्यान रख लिया तो ये आपके हर सब्जेक्ट में, हर क्वेश्चन पेपर के आंसर राइटिंग में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो कहीं भी यूज़फुल लगी हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको इस चैनल पे और भी इम्पोर्टेंट और अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ वीडियोस मिलती ऑलरेडी हैं, और फॉर्मूला शीट की सीरीज़ भी चल रही है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।